तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पांच या छह रिएक्शंस बताई थी लास्ट टाइम। क्या रिएक्शंस थी? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजनेशन। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे आप हेलोइकेन्स पढ़ रहे हो, एल्कोहल पढ़ोगे, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कुछ भी पढ़ोगे मींस ये पांचों रिएक्शंस फिर से आपको रिपीट वर्जन में काम में आएंगे, राइट। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक है नाइट्रेशन। सबसे पहले नाइट्रेशन में हमने क्या कहा था? नाइट्रेशन का मतलब होता है प्रियांशी जो NO2 ग्रुप लगा दो। क्या? NO2 ग्रुप लगाना, ठीक है ऋतिक। तो NO2 ग्रुप आप कैसे लगाओगे? जब आपके पास बेंजीन में सपोज हमारे पास हेलोजेंस है, हम क्योंकि हेलोजेंस पढ़ रहे थे इसलिए हेलोजेंस, अगर हम एल्कोहल पढ़ेंगे तो यहाँ OH हो जाएगा, एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो यहाँ एल्डिहाइड लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज चलता रहेगा, राइट। तो बाकी आपका क्या है, अगर आपने कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कर दिया तो क्या बनता था? NO2 या तो ऑर्थो पर लग जाएगा या तो NO2 पैरा पर लग जाएगा, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ था। नाइट्रेशन में जब कभी भी हमें नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या था? कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और ये जो HNO3 है तो HNO3 का NO2 या तो ऑर्थो पर लगेगा या तो कहां लगेगा? पैरा पर लगेगा। और प्रोडक्ट क्या बन जाता था? बाकी इसको हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अभी फिलहाल के लिए एक बार आपको रिकैप करा रहे हैं। या तो ऑर्थो पर बनेगा या तो कहां बनेगा? NO2 आ जाएगा पैरा पर। साथ में H2O निकल जाता है क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये आपको हमने बताया था माइनर होता है और ये क्या बनता था? मेजर प्रोडक्ट बनता था, राइट। तो नाइट्रेशन जब कभी भी करना, अब नाइट्रेशन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नाइट्रेशन करो, क्वेश्चन ये बोलेगा कि नाइट्रो लगाओ, यानी कि NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो ग्रुप। तो क्वेश्चन में कहीं भी नाइट्रो वर्ड यूज हुआ हो तो आप समझ जाओ कि आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेशन करना पड़ेगा। अब नाइट्रेशन के लिए क्या है? कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। क्लियर है? हमने कहा कि आपसे क्वेश्चन में कभी भी नहीं पूछेगा कि नाइट्रेशन करवाओ, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मान लो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाए या क्लोरोबेंजीन से ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन कैसे बनाए। तो नाइट्रो वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरी जो रिएक्शन है, जो दूसरी रिएक्शन बताई थी हमने, सल्फोनेशन में हम सिर्फ नाइट्रेशन की जगह क्या वर्ड हो जाएगा? सल्फोनेशन में हम क्या यूज करते थे? कॉन्क H2SO4 सिर्फ यूज करते थे। तो जब कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं तो H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो पानी का रिमूवल कराए, पानी को निकाले। तो एक H यहां का, एक H यहां का और एक O यहां का, तो H2 निकल गया। अब H यहां का भी हो सकता है और H यहां का भी हो सकता है। अगर आपको ऑर्थो में चाहिए तो ऑर्थो का ले लो, पैरा चाहिए तो पैरा का ले लो। आपको हमने ऑर्थो पैरा मेटा बताया था, जो ग्रुप लगा उसके अगल बगल वाले क्या कहलाते हैं? ऑर्थो। ये क्या कहलाते हैं? मेटा। और ये क्या कहलाता है? पैरा, राइट। तो हमने कहा H2SO4 जब रिएक्शन करोगे तो एक H यहां का ले लो, एक H यहां का ले लो और एक ऑक्सीजन यहां का ले लो, तो H2 निकल जाएगा। तो H और O निकला, तो यहां बचा क्या? एक H बचा, एक S बचा और 3 O बचे कि नहीं बचे? तो क्या लग जाएगा? SO3H या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर रिएक्शंस हो जाएंगी। SO3H हमेशा पैरा मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तीसरी रिएक्शन इसी में थी। अब इसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं। कहीं भी सल्फोनिक वर्ड आ जाए तो अब समझ जाओ क्या करवाना पड़ेगा? H2SO4 से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, यानी सल्फोनेशन। नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है, सल्फोनेशन में SO3H जुड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बताया था।
क्या था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसकी भी बात कर लेते हैं जल्दी से। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हमने प्रीवियस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस के बारे में बात की थी एक्सप्लेन में, है ना। अब हम बात कर रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो एक बार आपको रिकैप करा रहे हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। CH3Cl, CH3Cl ना लिख करके आप RCl भी लिख सकते हो। R का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपको 2 कार्बन की जरूरत है तो R की जगह आप कितने कार्बन ले लो, 2। 1 कार्बन की जरूरत है तो 1 कार्बन, 3 कार्बन की जरूरत है तो 3 कार्बन, 4 कार्बन की जरूरत है तो 4 कार्बन। तो बेटा ये है कि हम CH3Cl की जगह क्या यूज कर लें, RCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, या तो यहां का H या तो यहां का H, इन दोनों में से किसी एक जगह का H निकलेगा। अगर आपको ऑर्थो में जरूरत है तो यहाँ का H निकालोगे, पैरा की जरूरत है तो यहाँ का H निकालोगे, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा। Cl बना लेगा कि नहीं बना लेगा, और R या तो यहाँ लग जाएगा या तो R यहाँ लग जाएगा। अगर यहाँ का H निकला तो यहाँ Cl बन जाएगा, तो ये R यहाँ लग जाएगा। अगर H यहाँ का निकला तो R यहाँ बन जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कहाँ से पूछा है। अगर ऑर्थो के लिए पूछा है तो आप ऑर्थो का हाइड्रोजन निकालोगे, पैरा के लिए पूछा है तो कहां से निकालोगे, पैरा का हाइड्रोजन निकालोगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ R लग जाएगा साथ में HCl, यहाँ भी R लग जाएगा साथ में HCl, तो बनी गया। पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो हमेशा माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताओ। अब देखो एल्काइलेशन में हमने कहा ऑर्थो या पैरा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं बनाने। आपको रिएक्शंस में जब दिया होगा कि ये हेलोजिनेशन करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना, तो आपको कन्वर्जेंस में कभी भी दोनों प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपको गिवन है क्वेश्चंस में कि आपको ऑर्थो बनाना है तो आप ऑर्थो वाला लिखो, अगर आपको पैरा बनाना है तो पैरा वाला लिखो। अगर कोई जनरली पूछे कि ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा कहां बनता है, तब आप बोलोगे कि पैरा में ज्यादा बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जगह था एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन और एल्काइलेशन में क्या डिफरेंस, ये है एल्काइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड ले लो RC डबल बॉन्ड OCl, यानी कि R और Cl के बीच में C डबल बॉन्ड O ऐड कर दिया, ये क्या हो गया एसाइलेशन। तो बस यहां आपने RC डबल बॉन्ड OCl कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे एसाइलेशन। और जब एसाइलेशन करोगे प्रोडक्ट में Cl यहां से हटाओ, यहां का H है तो यहां का H हटाओ, बाकी जो बचे उसको जोड़ो। वहां सिर्फ R होता था तो R जोड़ते थे, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O R, तो यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R, या तो यहां लग जाएगा या तो C डबल बॉन्ड O R यहां लग जाएगा। नहीं आया समझ में? एसाइलेशन यही बताया था। लास्ट है आपका हेलोजिनेशन। लास्ट रिएक्शन कौन सी है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है अपने एक ऑलरेडी हेलोजन यहाँ है, अगर हेलोजन पढ़ रहे हो और एक बार और हेलोजन लाना है तो आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दो, Cl2 कर दो, Br2 कर दो, I2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर Cl3 की प्रेजेंस में। सब में सेम कॉन्सेप्ट है। प्रियांशु जी यहाँ का H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा, या तो यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा, तो एक Cl या तो यहाँ लग जाएगा या तो यहाँ लग जाएगा, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। ये हमारे पास बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स के रिएक्शंस थे, साथ में आपका HCl बन जाएगा। ये हमने 4-5 रिएक्शन जो पढ़े थे उनको एक बार हमने रिकैप किया। अब इनसे रिलेटेड करते हैं क्या क्वेश्चंस, देख लिया इसको एक बारी। पहला क्वेश्चन देखो आप, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन अगर जब तक समझ में ना आए तब तक आप उसको समझने की कोशिश करो। एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए तो उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर की करो, क्योंकि सब में कन्वर्जेंस सेम होंगे। कन्वर्जेंस बनेंगे तभी आपसे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पूरी बनेगी। जैसे मान लो हमारे पास है बेंजीन से ऑर्थो
क्लोरो नाइट्रो बेंजीन हमें बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन से ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ये 11th का भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें दो कॉन्सेप्ट और आएंगे, डोनेटिंग और विथड्रॉइंग, वो भी इसी क्वेश्चन में मैं बता दूं। बेंजीन है तो बेंजीन का क्या मतलब? बेंजीन का मतलब एक हम बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएं। हमें बेसिकली बनाना कहां से कहां है? ये है हमारे पास बेंजीन स्ट्रक्चर, है कि नहीं? राइट। अब बेंजीन से हमें क्या बनाना है? एक तो नाइट्रो लगा हुआ है, एक क्लोरो लगा है, एक नाइट्रो लगा और बेंजीन ही है, यानी कि है तो बेंजीन ही, लेकिन उसमें क्या क्या लगा है? क्लोरो और नाइट्रो। तो अगर एक जगह पर क्लोरो लगा है तो उसके ऑर्थो पर नाइट्रो लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि यहां क्या लिखा है? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, यानी कि क्लोरो और नाइट्रो पोजीशन क्या है? एक दूसरे में ऑर्थो है। अगर पैरा बोलता, मेटा बोलता, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लेते कि कहां कहां लगना है। यानी हमें बेंजीन से ये बनाना है ना? अब ये हमें बनाना है। अब आप कैसे बनाओगे वो आपको बताना है। तो जब बेंजीन से ये बनाना है तो आप समझो कि हमें दो रिएक्शन करने पड़ेंगे। NO2 आ गया तो कौन सी रिएक्शन करानी? NO2 आ गया, अगर NO2 ऐड करना है तो हमने क्या कहा था? NO2 जोड़ने के लिए हम नाइट्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? NO2 को जोड़ने के लिए हमें नाइट्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो एक तो रिएक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेशन। क्लियर? दूसरा हमें क्लोरीन लाना है। तो क्लोरीन लाने के लिए हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए थे। हेलोइरिन्स को बनाने के लिए बेंजीन में Cl2 से रिएक्शन कर दो डार्क की प्रेजेंस में। बेंजीन में किससे रिएक्शन कर दो? Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में? डार्क की प्रेजेंस में। तो ये आप सभी थे उस टाइम पर। बेंजीन में क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स में बताया था। जब बेंजीन है आपके पास, बेंजीन की रिएक्शन आप किससे कर देते हो? Cl2 से डार्क की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन हटता और वहां पर एक Cl आ जाता। तो हमें दो रिएक्शन करनी है, एक क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है और एक नाइट्रेशन करवाना है। लेकिन पहले कौन सी रिएक्शन करें? क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं या नाइट्रेशन करवाएं, इस बात पर डिपेंड करता है कि एक दूसरे की पोजीशन ऑर्थो या पैरा है या मेटा है। तो एक स्टार पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हो। अगर मान लो पहले ग्रुप कोई डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ भी जुड़ेगा तो या तो ऑर्थो पर आएगा या तो कहां जाएगा? पैरा पर जाएगा, कभी भी मेटा पर नहीं जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर बेंजीन में कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, अब इनमें से कोई डोनेटिंग होगा, कोई विथड्रॉइंग होगा, हो सकता है दोनों डोनेटिंग हो सकता है, कोई दोनों विथड्रॉइंग हो। तो हमने कहा अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। तो अगर कोई पहले ही डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद आप कुछ ऐड करवाना चाहते हो, तो या तो ऑर्थो पर आएगा या तो कहां आएगा? पैरा पर आएगा, कभी भी मेटा पर नहीं जाएगा। समझ में आई बात? अगर कोई बेंजीन में पहले से विथड्रॉइंग ग्रुप लगा तो उसके बाद फिर जब कुछ भी जुड़ेगा तो कभी भी ऑर्थो या पैरा पर नहीं आएगा, कहां आएगा? हमेशा मेटा पर आएगा। क्लियर? नहीं आया समझ में? अगर पहले कोई क्या लगा हुआ है? डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग कोई रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं, तो उसके बाद कोई भी ग्रुप ऐड होना है तो वो ग्रुप कौन सा, कहां जुड़ेगा? या तो ऑर्थो या तो पैरा। अगर पहले कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो। क्लियर? और अगर पहले विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप, कोई बेंजीन में, उसके बाद कुछ आएगा तो कौन सा आएगा? कहां जुड़ेगा वो? मेटा पर ही जुड़ेगा। ये चीज याद रखना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन डोनेटिंग है और कौन विथड्रॉइंग, ताकि हमें पता चल जाए कि किसको पहले जोड़ना है। तो डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, बेसिकली क्या होता है, जितने भी सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स होंगे सब डोनेटिंग ग्रुप में याद लगा दो। लाइक CH3, R, NH2, OH, सभी सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? हेलोजन,
हेलोजन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हुए भी डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है। एक ही सिंगल बॉन्ड RNH2 RNH2 लिख दिया, ETC, नहीं OCH3 लिख लो, एक और OCH3 ETC। जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिकली सिंगल बॉन्डेड होते हैं, क्लियर है। और अगर ये पहले जुड़े हैं, उसके बाद अगर कोई जुड़ता है, कोई रिएक्शन होती है, तो कहां आएगी रिएक्शंस में, या तो ऑर्थो पर जाएगा या तो पैरा पर जाएगा, कभी भी मेटा पर नहीं जाएगा, ये चीज याद रखना, क्लियर। अब विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं। विथड्रॉइंग ग्रुप में बेसिकली जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो सब विथड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं। एग्जांपल NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, N डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O आ गया कि नहीं आ गया। CN ट्रिपल बॉन्ड होता है CN के बीच में। C डबल बॉन्ड O कीटोन, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड है कि नहीं है। C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ETC जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप। और अगर वो लगे हुए हैं उसके बाद आप कुछ जोड़ोगे तो कहां जाएगा, हमेशा मेटा पर जाएगा। याद रखना, विथड्रॉइंग ग्रुप पहले अगर लगा हुआ है तो उसके बाद कुछ भी जुड़ेगा तो कहां जाएगा, मेटा पर। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो कुछ भी जाएगा तो कहां जाएगा फिर उसके बाद, या तो ऑर्थो या तो पैरा पर, कभी भी मेटा पर नहीं जाएगा। आप याद कैसे रखोगे, पॉड याद रखना, आईपॉड होता है ना, देखो पैरा ऑर्थो डोनेटिंग, जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो कहां होगा, या तो ऑर्थो पर लगाएगा या तो पैरा पर लगाएगा, कभी भी मेटा पर नहीं लगाएगा। तो विथड्रॉइंग ग्रुप अपने आप कहां लगाएगा, मेटा पर लगाएगा। रिवर्स कर दोगे, समझ में आ गई बात। तो अब क्वेश्चन में ऑर्थो पैरा है या मेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले रिएक्शंस करोगे। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, रब करते हैं इसको। क्वेश्चंस पर आते हैं तो क्वेश्चन में आप देखोगे कि बेंजीन से हमें क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना है और एक दूसरे की पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। यहां एक दूसरे की पोजीशन क्या है, ऑर्थो, अगल बगल लगे हैं ना, तो इन्हें क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो अगर ऑर्थो है इसका मतलब जो पहले जुड़ा होगा, अब दोनों एक बार में तो रिएक्शन हो नहीं जाएगा, एक बार क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, एक बार नाइट्रेशन करना पड़ेगा नाइट्रो जोड़ने के लिए। तो अगर दोनों में से पहले आप ये देखोगे कि डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। रीजन क्या है, अगर हमें ये पता चल गया कि कौन डोनेटिंग ग्रुप है कौन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो हम ये बता देंगे कि पहले रिएक्शन किससे करवाना है। अब हमने बताया था जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं सब डोनेटिंग ग्रुप, Cl डोनेटिंग ग्रुप, NO2 डबल बॉन्ड होता है तो क्या हो गया, विथड्रॉइंग ग्रुप। तो पहले रिएक्शन हम किससे करवाएं, Cl वाला रिएक्शन करवाएं, ताकि जो कुछ भी अब आगे आए तो फिर कहां आए, ऑर्थो या पैरा पर आए, मेटा पर ना आए। तो क्या करेंगे, पहले हम Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे, Cl2Fe डार्क। तो जब Cl2Fe डार्क से रिएक्शन करवाओगे तो बेंजीन में क्या लग जाएगा, बेंजीन में यहां लग जाएगा Cl, लग गया Cl। अब हमें क्या लगाना है, NO2 लगाना है। तो NO2 के लिए कौन सी रिएक्शन पड़ी है, नाइट्रेशन। तो NO2 के लिए हम क्या कर देंगे, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। नहीं आया समझ में। हमने कहा आपको ये देखना है कि डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है और विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो हमेशा कैसा नेचर का होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर का मतलब होता है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में, उसके बाद कुछ भी जुड़ेगा तो या तो ऑर्थो आएगा या तो पैरा आएगा, कभी भी मेटा नहीं आएगा। हमने कहा पोड याद रखना। अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है और विथड्रॉइंग ग्रुप का रीजन बताया कौन कौन से होते हैं, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे विथड्रॉइंग कहलाएंगे, जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो डोनेटिंग कहलाएंगे। अगर विथड्रॉइंग पहले बेंजीन में लगा हुआ है
उसके बाद कुछ भी ऐड करवाओगे तो क्या हो जाएगा, मेटा पर आएगा। समझ में आई बात? इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। मान लो बेंजीन से ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन की जगह हो जाता मेटाक्लोरोनाइट्रो, क्या हो जाता, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यानी कि एक दूसरे की जो पोजीशन थी वो कैसी हो जाती, NO2 यानी कि मेटा। जब मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो जाता, अब एक दूसरे की पोजीशन कैसी हो गई, मेटा पर। तो जब मेटा पर आ गई तो इसका मतलब पहले हमें विड्रॉइंग करना पड़ेगा या डोनेटिंग करना पड़ेगा, विड्रॉइंग करना पड़ेगा, हाँ है ना, क्योंकि डोनेटिंग करते तो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग आता, दो कोड याद रखो। तो अगर हमें मेटा चाहिए तो कौन सा रिएक्शन पहले करवाना पड़ेगा, जो विड्रॉइंग नेचर का हो। और विड्रॉइंग नेचर में Cl और नाइट्रो में कौन विड्रॉइंग नेचर का है, NO2, क्योंकि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो क्या होता है, विड्रॉइंग नेचर का। तो हम पहले अब क्या करें, NO2 को जोड़ने के लिए कॉन्संट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 कर दें। रिएक्शन सब कुछ सेम रहेंगी, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्थो पैरा कब होगा, मेटा कब होगा। अब इसमें आप सबसे पहले आपने क्या कर दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, NO2 लग गया। अब आपको क्या करवाना है, क्लोरीन ऐड करना है। तो क्लोरीन ऐड करने के लिए क्या करोगे, FeCl2 Fe डार्क, तो कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मेटा पोजीशन पर। तो यहां नाइट्रो था तो यहां पर क्या आ गया, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन आ गया कि नहीं आ गया। ये मत देखो कि यहां क्लोरीन है यहां नाइट्रो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे की पोजीशन देखो कहां है, नाइट्रो ना। जरूरी थोड़ी ना कि आप यहीं से स्टार्ट करो, हो सकता है आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, या हो सकता है यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे यहां क्लोरीन तो यहां नाइट्रो लगाओ, यहां क्लोरीन तो यहां नाइट्रो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेटा पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ गई बात अच्छे से। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर और मेटा डायरेक्टिंग नेचर, डोनेटिंग ग्रुप क्या कहलाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहलाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग नेचर। और क्वेश्चंस करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, एक मिनट। अब जैसे क्वेश्चन है, CN वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, CN से रिएक्शन बताएंगे, CN का इंपॉर्टेंट, क्योंकि CN जो है 4th चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास है टॉल्यूइन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन से बनाना है बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल पहले आप लिख लो, बेंजाइल एल्कोहल। अब आपको बेंजाइल एल्कोहल क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। 5 कॉमन नेम हमने बताए थे हेलोल्केन्स हेलोरिक्स में, एक बार फिर से रिकैप करते हैं जल्दी से। अगर RX है, R मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और X, इसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड, राइट। अगर बेंजीन में X लगा है तो इसे क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। अगर बेंजीन में एक CH2 लगा हुआ है, ये बेंजीन है और एक CH2 लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। और इसमें अगर आप X लगा दिया तो बेंजाइल हैलाइड हो गया, अगर आपने इसमें OH लगा दिया तो बेंजाइल एल्कोहल हो गया, अगर आपने इसमें CN लगा दिया तो बेंजाइल साइनाइड हो गया। इसमें आप जो कुछ भी लगाओगे इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल। क्या होता है, बेंजाइल। क्लियर है, यहां लिखा हुआ है बेंजाइल एल्कोहल, तो ये तो हो गया बेंजाइल, और एल्कोहल है तो यहां क्या लगा दोगे, OH। जो एल्कोहल का ग्रुप होता है क्या होता है, OH ग्रुप होता है कि नहीं होता, तो यहां क्या लग जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल में OH लग जाएगा। एक बताया था
एलाइल, एलाइल का मतलब होता है जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जिन दो कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में एक और कार्बन होना चाहिए और इस कार्बन से एक हेलोजन लगा, तो इसे क्या कहते हैं, एलाइल। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में एक और कार्बन होना चाहिए और उसमें क्या हो, हेलोजन लगा हो, तो इसे क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। अगर OH लगा होगा तो एलाइल अल्कोहल, जो अलग अलग ग्रुप लगे होंगे तो अलग अलग नाम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलाइल। एलाइल का मतलब कोई भी ग्रुप उस कार्बन पर लगा हो जो दो कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड है उसके बगल में कार्बन, इन दो कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके बगल में एक ही कार्बन और इसमें क्या लगा है, X। बाकी हाइड्रोजन आप अपनी मर्जी से रखोगे, हाइड्रोजन आप अपनी मर्जी से रखोगे। अपनी मर्जी से मतलब है टोटल बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। अब जहां 4 नहीं है वहां बना लो। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 2, तो अभी कितने बनाएगा, 2, तो CH2। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, तो कितने और बनाएगा, 1। ये कार्बन बनाया है 2, तो क्या बना देगा, 2। इसे क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। और लास्ट है बिनाइल हैलाइड। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसी में X लगा दो, यानी हेलोजन लगा दो। जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी किसी एक कार्बन में अपने हेलोजन लगा दिया, तो इसे क्या कहते हैं, बिनाइल हैलाइड कहते हैं। अब बाकी हाइड्रोजन आप अपनी मर्जी से लगा दो, यहाँ एक आ जाएगा, ये बन गया बिनाइल हैलाइड। पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आपको हमने 5 कॉमन चीजों के बारे में बता दिया कि कभी भी क्वेश्चन कॉमन में आए तो आपसे बन जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ आया था बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल इसका मतलब ये वाला बेंजाइल ग्रुप है और यहाँ OH लग जाना है, हाँ है ना, तो क्या बनेगा, टॉल्यूइन का मतलब होता है, ये भी कॉमन नॉमेनक्लेचर है। बेंजीन में CH3 लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। बेंजीन में CH3 लग जाए तो क्या कहते हैं, टॉल्यूइन। तो बेंजीन टॉल्यूइन से हमें बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल का मतलब ये है CH2OH। इसका मतलब इसका एक हाइड्रोजन हटा करके और यहां एक क्या लगाना है, OH लगाना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। आपको हमने जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ाया था तो 2 चीजें पढ़ाई थी। अगर क्लोरीन से आप रिएक्शन करते हो डार्क में तो क्लोरीन उस कार्बन पर रिएक्शन करेगा जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन अगर क्लोरीन से रिएक्शन करते हो आप लाइट में तो क्लोरीन उस कार्बन से रिएक्शन करता है, उस हाइड्रोजन को हटाता है जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब हमें कहां का हाइड्रोजन चाहिए, यहां का हाइड्रोजन हटाकर यहां क्लोरीन लगे, तो इसका मतलब है यहां 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 तो वहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमें हेलोजन यहां चाहिए, और जब हेलोजन यहां चाहिए इसका मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहले रिएक्शन हम किससे कर दें, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, अगर आप क्लोरीन लगाना चाहते हो तो क्या कराएगा, वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। पहला ही मेथड हेलोजेंस में आप जाकर देखना, स्टार पॉइंट्स बनाकर लिखाया है। तो यहां क्या होगा, Cl2 से रिएक्शन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि HMU की प्रेजेंस में, तो जब Cl2 से आपने रिएक्शन किया HMU की प्रेजेंस में, तो यहां का एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन में CH2 और Cl बन गया। अब आपको हमने एक और रिएक्शंस बताई थी, सब्स्टिट्यूशन, अगर याद हो तो लास्ट टाइम हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए ही थे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता था ऋतिक जी एक को हटाकर उसकी जगह पर दूसरे को लगाना, यही था ना अंशुल। तो Cl की जगह में क्या चाहिए, OH चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट क्या था, एक्वस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस। एक्वस वाट NaOH अगर आप यूज करते थे तो Cl की जगह क्या आ जाता था, OH आ जाता। समझ में आ गई बात, तो ये आपका क्या हो गया, टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बन गया। हमें OH इस कार्बन पर चाहिए, इसका मतलब पहले वहां हेलोजन ला लें। अब हेलोजन कैसे लाएंगे, अगर हम डार्क से रिएक्शन करते तो या तो हेलोजन यहां आता या तो यहां आता, अभी हमने पढ़ा था।
हेलोजिनेशन। अगर आप लाइट के प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोजन वहां लगता है जिस कार्बन पर कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाए। तो यही एक कार्बन था जहां सिंगल बॉन्ड था, तो लाइट से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ हेलोजन आ गया, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। क्लियर है? फिर है आप एक क्वेश्चन आपका बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। एक और क्वेश्चन करते हैं। बेंजीन है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। ये है हमारा बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यानी कि आपके पास नाइट्रो और 4 ब्रोमो किस नंबर पर बोल रहा है? 4 नंबर पर ना। तो अब आप देखो नंबरिंग करो, नाइट्रो बेंजीन है, इस पर 4 नंबर करो, 1 2 3 4। जहां नाइट्रो लगा उसको 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया, यानी कि ब्रोमो कहां लगा हुआ है? यहां लगा। तो ये एक दूसरे की पोजीशन, इनकी आर्थो है, पैरा है या मेटा है? इनकी पोजीशन कैसी है? पैरा पोजीशन पर है एक दूसरे के। यहां नाइट्रो लगा था, तो अगर ये दोनों यहां लगे होते ब्रोमीन तो इसका मतलब था ऑर्थो। अगर यहां लगा होता तो क्या था? मेटा। और अगर उसके अपोजिट लगा हो तो क्या बन गया? पैरा। इस बार ऑर्थो पैरा ना बोल करके क्या बोल दिया? 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इसका मतलब वो पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन ही बोल रहा है। क्लियर? अब हमें 2 रिएक्शंस करवानी पड़ेंगे। कौन कौन सी रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी? आप देखो, एक रिएक्शंस तो है जो ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं, और एक रिएक्शन है जब हम NO2 से रिएक्शन कराएं, यानी NO2 लगाएं। यही है कि नहीं है? एक ब्रोमीन से और एक किससे? NO2 से। पक्का मान लूं 100%। तो जब NO2 से रिएक्शन करवाना है तो NO2 से रिएक्शन कौन सी रिएक्शन करता है? नाइट्रेशन NO2 से करता है कि नहीं करता? NO2 से रिएक्शन कौन करेगा? नाइट्रेशन। और ब्रोमीन रिएक्शन करने के लिए डायरेक्ट ब्रोमीन ऐड करेंगे। तो पहले किससे रिएक्शन करवाएं? ब्रोमीन से या नाइट्रेशन करवाएं? अब आपको हमने बताया था अगर नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रेशन में आ जाएगा पहले NO2, और NO2 डोनेटिंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 डबल बॉन्ड है, तो क्या है? विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी लिखाया था जितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अगर NO2 पहले लग गया तो उसके बाद जो कुछ भी लगेगा तो कहां है? विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसके बाद जो कुछ भी लगेगा तो मेटा पर लगेगा। लेकिन हमें मेटा पर चाहिए क्या? हमें कहां चाहिए? पैरा पर चाहिए। तो इसका मतलब ये है पहले हम क्या लगाएंगे? डोनेटिंग वाला ग्रुप। डोनेटिंग वाला ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन। तो पहले आप क्या कर दो? Br2 से रिएक्शन करा दो Fe डार्क में। तो क्या बन जाएगा? ब्रोमो लग गया कि नहीं लग गया? हाँ है ना? अब ब्रोमीन लग गया, उसके बाद हमें चाहिए नाइट्रो। तो क्या कर दें? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नहीं आया समझ में? अभी भी कोई समस्या है? पक्का सबको कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो बताओ। क्लियर? हमने 2 कॉन्सेप्ट और सीखे हैं, डोनेटिंग और विथड्रॉइंग। ये हर जगह काम में आएंगे। जो डोनेटिंग में लिखाया है, जो विथड्रॉइंग में लिखा है, जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो डोनेटिंग, जहां कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रियांशु जी क्या कहलाता है? विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर डोनेटिंग ग्रुप है, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो उसके बाद ऑर्थो या पैरा पर ही लगेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ऋतिक जी मेटा पर ही लगेगा। क्लियर है इतना? अब मेटा पर लगाना है, पैरा पर लगाना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया होता है। तो पहले क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू चूज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसे रब कर दें। बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब ये है, बेंजीन में CH2 लगा है तो बेंजाइल ग्रुप हो गया, और OH लग जाएगा तो क्या हो गया? बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल से हमें 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है।
तो इथेनोइक एसिड का मतलब 2 कार्बन का एसिड ले लो पहले, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। हो गया कि नहीं हो गया? अब बोल रहा है 2 फिनाइल। 2 फिनाइल इसका मतलब क्या हो गया? फिनाइल जब बेंजीन सब्स्टिट्यूशन में आता है तो उसको क्या कहते हैं? 2 फिनाइल कहते हैं, फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो नंबर 1 इसको दे दोगे तो नंबर 2 तो क्या बन गया? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, उसके बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट हो गया। हमें यहां से यहां बनाना है। आप देखो यहां एक बेंजीन है और एक कार्बन है कि नहीं? यहां एक बेंजीन है और कितने कार्बन है इस साइड? हाँ, 2 कार्बन है कि नहीं? एक कार्बन एक्स्ट्रा है। तो एक चीज और याद रखना, वैसे 4th चैप्टर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है, अक्सर ही आएगी और इसी से रिलेटेड 4th चैप्टर पूरा है। जब कभी भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो आप CN ग्रुप को ऐड करते हो। कौन से ग्रुप को ऐड करते हो? CN ग्रुप को ऐड करते हो। कौन से केस में? जब आपको एक कार्बन को क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। अप मतलब क्या होता है? ऊपर जाना, हाँ है ना? एक कार्बन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। एक कार्बन जब कभी भी आपको बढ़ाना है तो आपको CN से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, और CN से रिएक्शन तब होगा जब आपके पास हेलोजन होगा। तो सबसे पहले हम इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में पहला ही मेथड बताया था, फ्रॉम एल्कोहल। PCl5 से कर दोगे तो OH की जगह Cl आ जाता था। PCl3 से करते थे तो OH की जगह Cl आ जाता था। SOCl2 से कर दो तो OH की जगह Cl आ जाता था। पहली ऑर्गेनिक की पहली रिएक्शन जो बताई थी, यही बताई थी एल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स कैसे बनाएं। तो हमने सपोज यहां क्या कर दिया? PCl5। क्या कर दिया? PCl5। तो OH की जगह क्या आ जाएगा? हमने कहा था जहां कहीं भी OH देखो तो OH की जगह पर क्या लगा दो? Cl को लगा दो। OH की जगह किसको लगा दो? Cl को लगा दो। तो यहां OH की जगह आ जाएगा आपका Cl, तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH2Cl बन गया, CH2Cl। अब उसके बाद हमने कहा एक कार्बन आपको बढ़ाना है, यहां 2 कार्बन है, यहां एक ही कार्बन। तो जब एक कार्बन बढ़ाना होता है तो किससे रिएक्शन करना पड़ेगा? CN से। CN ऐड करना है, और CN से रिएक्शन करने के लिए हमें KCN से रिएक्शन करवाना पड़ता है। किससे रिएक्शन करवाएंगे? KCN। तो Cl और K यहां से निकल जाएगा और CN यहां आकर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो क्या बन जाएगा? CH2Cn। हो गया कि नहीं हो गया? अब CN की 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, CN की 3 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन सी हैं उसकी बात करते हैं। अगर आपने CN को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या कर दिया? CN में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया। आपके पास CN है, इसका आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये CN किस में चेंज हो जाता है? एसिड में चेंज हो जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा। CN था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो CN किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में चेंज हो जाता है। नहीं आया समझ में? अगर CN का आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर, क्या? पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा रहता है, तो ये CN अमाइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? C डबल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं अमाइड में। CN का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, CN का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया तो किस में चेंज हो जाएगा? अमाइड में, C डबल बॉन्ड NH2। अगर इसका फर्दर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर तो कंप्लीट ही हो गया ना, आधा यहां हो गया था, आधा आपने यहां कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में। तो कुल मिलाकर के अगर साइनाइड का आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो आपके 2 रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तीसरी रिएक्शन इसकी आगे बताएंगे, रिडक्शन करते हैं। तो CN से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड बन जाता है। अब आप देखो आपके पास जो क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन में क्या था? ये नंबर 1 कार्बन है, ये बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन था तो CN की जगह COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? तो हम यहां क्या कर दें? पार्शियल हाइड्रोलिसिस या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस?
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमने यहां क्या कर दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया। नहीं आया समझ में? Cn का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको COOH मिल जाता है। अगर आपको कभी एक कार्बन बढ़ाना हो तो आप किससे रिएक्शन करते हो? KCN से रिएक्शन करते हो। ये इसे हम इसे KCN को हम स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। एक कार्बन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इससे रिलेटेड आप घर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो इससे रिलेटेड रिएक्शंस आने थे वो भी हमको समझा दिया आपको। तो ये क्वेश्चंस घर में बार बार प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर से आपने कन्वर्जन अच्छे से कर लिया तो बाकी चैप्टर्स अपने आप बहुत अच्छे से